ऐसा भैया लगता है कि भारतीय राजनीति में अब टी शर्ट दौर शुरू हो गया है। बोले तो टी शर्ट युग भैया। अच्छा, वो कैसे भाई? ओ भैया, वो ऐसे कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उसके जवाब में बीजेपी अब उनकी टी शर्ट की कीमत पर चर्चा कर रही है। भारत की राजनीति का मिजाज पूरी दुनिया में सबसे अलग थलग है। यहां कब किस बात पे राजनीति शुरू हो जाए यह कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी जी ने चाय पे चर्चा की थी, जिसकी बदौलत उन्हें उस चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पहली बार देश में बीजेपी ने चाय के साथ स्पष्ट बहुमत का स्वाद चखा। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, देश की राजनीति में नई तरह की हलचल और गर्माहट आती जा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने इसी हफ्ते भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जिसमें वो अपने समर्थकों के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। अब तक तो सब ठीक ठाक और सामान्य चल रहा था, लेकिन इस यात्रा को लेकर भैया अचानक उत्तेजना कब आई और क्यों आई, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। नहीं पता हो तो हम बता ही देते हैं। ये उत्तेजना आई बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर आए भारत देखो नाम से एक ट्वीट से, जिसमें राहुल गांधी की महंगी ब्रांड की टी शर्ट की कीमत दिखाई गई थी। सूचना यह थी कि राहुल गांधी जिस टी शर्ट को पहन के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस टी शर्ट की कीमत 41,41,000 रुपए। भैया 41,41,000 रुपए? जी हां हुजूर, 41,41,000 रुपए। इसके बाद तो मानो कांग्रेस और बीजेपी में ट्विटर संग्राम शुरू हो गया। बीजेपी के नेताओं और सांसदों ने ट्वीट शुरू कर दिए। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने भी राहुल गांधी को शहजादा बताते हुए ट्वीट दे मारा। इसके जवाब में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के उसी वर्ल्ड फेमस 10 लखिया सूट को निकाल के ले आए और दे ट्वीट कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो बीजेपी पर हमला बोलने के लिए माइक ही उठा लिया। 10 लाख का सूट जिसमें नमो 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 लिखा हुआ है और जिसकी नीलामी होती है 4 करोड़ के लिए, और ऐसे व्यक्ति हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं टी शर्ट के बारे में। ये क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं। एक दिन जूतों पर, एक दिन टी शर्ट पर, एक दिन कंटेनर पर, कल मोजे पर, परसों अंडरवेयर पर। ये क्या है? ये राजनीतिक बहस का नाम है। मुझे तो लगता है कि जब तक राहुल गांधी अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा पर रहेंगे, तब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच ट्वीट संग्राम चलता रहेगा। द ग्रेट ट्विटर वॉर। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी के स्वेटर या फिर कोट पर भी बीजेपी की तरफ से ट्वीट देखने को मिले, क्योंकि अभी तो गर्मी है तो राहुल गांधी टी शर्ट पहने हुए हैं, सर्दी आने पे स्वेटर या कोट भी तो पहनेंगे। इसलिए बीजेपी वालों को इससे भी सुनहरा मौका जाड़ों में मिलेगा। वैसे राहुल गांधी भी किसी से कम नहीं है, वो खुद भी कपड़ा पॉलिटिक्स करते रहे। वो कैसे? अरे याद नहीं बंदरू? लगता है आजकल तुम अदरक कम खा रहे हो या अदरक की कमी आ गई है मार्केट में। ये वीडियो देखो और अपनी याददाश्त तेज करो। शार्पन योर मेमोरी बंदरो। याद आ गया? हाँ। अबे आया कि नहीं? हाँ भाई हाँ। उत्तराखंड की इस रैली में राहुल गांधी ने कैसे स्टेज पे अपना फटा हुआ कुर्ता दिखाया था। यानी भारतीय राजनीति में कॉस्ट्यूम दौर नया नहीं है, सिर्फ कपड़ा नया है। कुर्ते की जगह अब टी शर्ट आ गई है। पॉलिटिक्स वही,
ड्रेस नहीं भैया। तेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी चाहत मैं बता दूं, पीएम की कुर्सी मैं दिखा दूं, तेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। ये गाना उल्टा पुल्टा क्यों गा रहे हो शिखरू? अरे बंदरू पागल मारे, ये गाना उल्टा पुल्टा मैं नहीं गा रहा हूं, पूरा विपक्ष गा रहा है, पूरा सत्ता पक्ष गा रहा है, पूरी सृष्टि गा रही है, पूरा जगत गा रहा है। किसके लिए गा रहा है? नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार के हालिया दिल्ली दौरे को देखकर हर कोई यही गा रहा है कि तेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। और नीतीश बाबू कह रहे हैं कि ना ना हमारे दिल में तो कुछ है ही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दुनिया के पहले ऐसे सीएम है जो सीएम बनते ही पीएम बनने के लिए निकल पड़े। ऐसा हम नहीं कह रहे, ना ना, हम तो कभी कुछ कहते ही नहीं, उनके विरोधी नेता कह रहे। उनके विरोधियों का कहना है कि जैसे ही नीतीश बाबू ने 8वां अजूबा किया, यानी 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली, वैसे ही राज्य की राजधानी पटना को छोड़कर देश की राजधानी दिल्ली की तरफ कूच कर गए और दिल्ली पहुंचते ही 3 दिनों के अंदर 3 गुना नेताओं से मिल लिए, यानी 3 दिन में 9 नेताओं से मिले। एक मिनट मैं लिस्ट निकाल लेता हूं लंबी चौड़ी लिस्ट। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, सीताराम येचुरी, एचडी कुमारस्वामी, डी राजा, शरद यादव और ओम प्रकाश चौटाला। मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, लेकिन नीतीश बाबू मिलते मिलते नहीं थके। अब आप पूछेंगे इतनी मुलाकातें किस लिए? नीतीश बाबू 9 नेताओं से क्यों मिले? बताता हूं, लेकिन पहले मैं वो मुहावरा याद दिलाना चाहूंगा, वही ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो नीतीश बाबू 9 मन तेल का जुगाड़ कर रहे हैं ताकि राधा नाच सके। आप अब भी गलत समझ रहे हैं। 9 मन तेल का जुगाड़ नीतीश बाबू पीएम पद का उम्मीदवार बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। नहीं जी, वो तो सबको एकजुट करने के लिए कर रहे हैं। खाली 1 और 1 11 नहीं, 11 और 11 1। गलत बात है। देखिए हम नहीं आप ये पूछ देते हैं आप लोग, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में खाली। यानी सुशासन बाबू ने हिंदी अंग्रेजी दोनों में समझा दिया कि भैया हम दावेदार नहीं हैं, और लोग हैं कि फिर भी हमको दावेदार बताए जा रहे हैं। और तो और खुद उनकी पार्टी के नेता उनको पीएम पद का दावेदार बताए चले जा रहे हैं। देखिए बिहार में उनकी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान क्या कह रहे हैं, सुनिए। पीएम कैंडिडेट तो देश का आपसे कुछ छिपा नहीं, देश का ये आवाज है। आज जो देश के जितने भी विपक्ष के लोग हैं, सब लोगों ने मान लिया है हमारे नेता को, चूंकि सादगी है ये जो हमारे महापुरुष हैं उनको लेकर चलते हैं, उनकी नीतियों पर चलते हैं, उनका नीतियों पर काम करते हैं, इसलिए सबकी मजबूरी है इनका नेता मानना। जमा खान साहब ने कुल जमा जो बात कही, वही बात जमा के जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नारों की शक्ल में गूंजी। इस बैठक में नारे गूंजे, देश का नेता कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। नेता कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। नेता कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। 3-4 सितंबर को पटना में हुई इसी बैठक में नीतीश बाबू ने वो दावा भी कर दिया। कौन सा दावा? अरे बंदरू, वही दावा जिस दावे से बाद में नीतीश बाबू पलटी मार गए। दावा क्या था? दावा यह था, इसमें बहुत बोल्ड दावा करते हुए बोल्ड लेटर्स में साफ साफ लिखा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 50 सीटों पे सिमट जाएगी। इसके बाद तो यूं समझिए कि रायता फैल गया बाबू, जिसे समेटने के लिए नीतीश बाबू ने फिर से पलटी मार दी। कैसे मारी? ऐसे मारी।
सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो जाए और मिल करके अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो हमारी सफलता हासिल मिलेगी। यही बात है, कोई संख्या की बात हम नहीं करते। तो नीतीश बाबू विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं और विपक्ष एकजुट कैसे हो रहा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि नीतीश बाबू इधर दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं तो उधर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो पीएम पद के एक और उम्मीदवार केजरीवाल साहब भी देश की यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने जन्म स्थान पे जा रहा हूँ, हरियाणा में हिसार में। वहाँ से एक एक करके सभी राज्यों में जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। 3 दावेदारों के दावे तो आपने देख लिए, लेकिन अभी ममता दीदी तो बची हुई हैं। खेला होवे ममता दीदी ने ऐलान कर दिया है कि 2024 में फिर से खेला होगा और इस खेला की शुरुआत बंगाल से ही होगी। बीजेपी बाबूरा बुझते पर आजकल जब भी मैं टीवी चैनलों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलते हुए सुनता हूं तो मुझे ये शेर याद आ जाता है बरबस, खासकर तब जब नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगियों बीजेपी और प्रशांत किशोर के बारे में पूछे जाने पर जिस तरह उखड़ जाते हैं, उसे देख के लगता है कि यह शेर उनके ऊपर एकदम फिट बैठता है, बिल्कुल माकूल है। नीतीश बाबू को लगता है कि जो उनके साथ नहीं है सब काफिर यानी गलत है। नीतीश कुमार और पीके यानी प्रशांत किशोर लगभग 7 साल पहले 2 जिस्म एक जान हुआ करते थे, लेकिन आप तो जानते ही हैं नीतीश जी दोस्ती बनाने में भी माहिर हैं और दोस्ती तोड़ने में भी। 3 साल बाद दोनों ने एक दूसरे को बाय बाय टाटा कर दिया। नीतीश जी उसके पहले ही लालू यादव को टाटा बोलकर बीजेपी से हाथ मिला चुके थे। फिर पीके दिल्ली और पश्चिम बंगाल में घूमते रहे और नीतीश जी बिहार में मस्त रहे। लेकिन अब जब नीतीश जी ने फिर से बीजेपी से नाता तोड़कर लालू यादव और तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया तो एक और तो बीजेपी उनको घेरने में लग गई है, तो दूसरी तरफ पीके की अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा भी जोर मारने लगी है। आजकल वो नीतीश जी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले जब नीतीश जी दिल्ली आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि पीके तो आपके खिलाफ आग उगल रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। बस नीतीश जी को ताव आ गया। देखिए नीतीश जी का ताव। को पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है, तो हाँ ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। सुना और देखा आप लोगों ने कि नीतीश जी का पारा कितना गर्म हो गया पीके का नाम सुनते ही। आए हो दादा। और होगा भी क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश जी ने ही पीके का कुर्ता पायजामा सिलवाया था। पायजामा मतलब? अरे मतलब यह कि प्रशांत किशोर जी के छोटे नाम यानी जिसको एक्रोनिम कहते हैं अंग्रेजी में P.K, पीके को लेकर बिहार में मजाक में उनको पायजामा कुर्ता भी कहते थे, यानी पी से पायजामा और के से कुर्ता। कहा जाता है कि पहले पीके ज्यादातर टी शर्ट पैंट पहनते थे। जब नीतीश बाबू ने उनको जदयू का उपाध्यक्ष बनाया तो कहा कि अब आपको देखिए अपना पहनावा भी बदलना होगा। फिर नीतीश जी ने ही उनके लिए कुर्ता पायजामा सिलवाया। पीके ने कुछ समय तक तो कुर्ता पायजामा पहना, पर अब कुछ दिनों से कंधे पे गमछा भी ले लिया है और बिहार में यात्रा कर रहे हैं और नीतीश जी को चुनौती दे रहे हैं। यही बात नीतीश जी को अखर गई। पीके नीतीश जी के कड़वे बोल सुनकर ऊपर से तो शांत बने रहे, लेकिन कह दिया कि नीतीश जी ने किया क्या है बिहार में, वो अगले 1 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी दिलवाएं तो जाने। कौन जानता है साहब, जो इतना ज्यादा हम लोगों ने सब कुछ किया है, कितना काम किया है, जितना हम लोग अपने यहाँ काम किए हैं, जो एक चीज ही फल्गु में अब जरा देख न लीजिए कोई भी चीज का जो काम करते, अभी लोग कभी कोई काम किया है। वैसे आपको ये बता दूं कि 10 लाख नौकरी वाला वायदा तो तेजस्वी यादव ने किया था, लेकिन नीतीश बाबू ने 1 महीना पहले आरजेडी के साथ सरकार बनाते समय इस वादे पर अपनी मोहर लगा दी और यह भी कह दिया कि एक्स्ट्रा 10 लाख और लोगों को भी रोजगार देंगे। पीके उसी ओर इशारा कर रहे हैं। नीतीश जी ने दिल्ली में तंज कसते हुए यह कहा था कि हो सकता है कि वो यानी पीके बीजेपी के साथ अंदर खाने मिले हुए हों। अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा, कुछ बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा, और क्या ये सब चीज है। अंदर खाने की बात सुनकर अब बारी थी पीके के ताव खाने की। तो पीके ने याद दिलाया कि नीतीश जी लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे, तो अब वो इसे लेके दूसरों पर हमलावर कैसे हो सकते हैं।
कौन बीजेपी के साथ काम कर रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, जहां तक मैं जानता हूं या आप जानते हैं, अभी 1 महीना पहले तक तो बीजेपी के साथ ही नीतीश जी थे। अब पहले पक्ष में थे, अब विपक्ष में हैं। तो नीतीश जी अगर इस तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं किसी दूसरे को, तो उसको तो आप हास्यास्पद ही मानिए। इसके साथ पीके ने एक और काम किया, फोटो कांड। पीके ने बीते गुरुवार यानी 8 सितंबर को अपने एक ट्वीट में नीतीश बाबू के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ फोटो शेयर किए, जिनमें नीतीश बाबू मोदी जी के सामने बड़े अदब के साथ पेश आते दिख रहे हैं, बोले तो एकदम दंडवत स्टाइल में। हालांकि पीके ने 1 घंटे बाद ही अपना यह ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन मैसेज तो दे दिया। और मैसेज ये कि एक तरफ तो नीतीश जी को बीजेपी से लड़ना है, तो दूसरी तरफ उनसे यानी पीके से भी भिड़ना है। ऐसे में नीतीश जी, मुझे आपसे यही कहना है कि आप बस 1 साल या अगले 11 महीने में 10 लाख युवाओं को नौकरी दे दें, बस सबका मुंह बंद हो जाएगा, बीजेपी का भी और प्रशांत किशोर का भी। इसके साथ यह भी साबित हो जाएगा नीतीश जी कि आपको बिहार की राजनीति का ABCD नहीं, बल्कि उनके साथ ही EFGHIJK LMNO PQRST UVWXYZ और पीके वगैरह सब मालूम है। वैसे एक और बात आपको बता दूं, पीके का एक भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिहार में लालू जी के राज और नीतीश जी के राज में फर्क बता रहे हैं। आप भी सुनिए कि लालू जी के राज में और नीतीश जी के राज में भैया कोई अंतर नहीं है। जनता का हजामत दोनों में बन रहा है। लालू जी के राज में अपराधी हजामत बना रहा था, नीतीश जी के राज में अधिकारी हजामत बना रहा है। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे अगर बिहार की जनता की हजामत बनी है, तो उस हजामत को बनाने वाले उस्तरे पर पीके का भी हाथ है, आस्तीन का हाथ। याद है ना, 2015 में बिहार में नीतीश जी और लालू जी वाले गठबंधन को जिताने में पीके ने भी स्ट्रैटेजिस्ट वाली भूमिका निभाई थी। वही पीके अब यह बात बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू का भी क्या भरोसा, वो क्या कहते हैं, हाँ, ये कि पॉलिटिक्स का पूरा पतन हो गया है, यानी जिस हमाम में पॉलिटिक्स की लुटिया डूबी है, उसमें सब नंगे हैं। तो ये था आज का पोल खोल। अगले हफ्ते आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। चलिए हुजूर, शो खत्म हो गया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।